हेलो। कल 15 अगस्त को मैं एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। ये मेरा पहला वीडियो था। आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे वीडियो में आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को मैथमेटिक्स बताऊँ। मैथमेटिक्स की शुरुआत कहने का मतलब ये है कि इसके बेसिक से कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। और बेसिक इन द सेंस कि हम क्लास 9th के कुछ मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 7th या 8th में जो चीज़ें हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। रिवीजन कर लेने से क्या होता है कि कोई बात समझ में आती है, और समझ में ठीक से आने के लिए पीछे की एक दो चीज़ें हैं जो कि थोड़े से समय में आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और वैसे आज आप लोग तो खुशी होंगे, क्या क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और दिन भी अच्छा है, मंगलवार दिन है, तारीख भी 16 अगस्त है। स्टूडेंट हैं, रात हो रही है, सोएंगे रात भर, पढ़ेंगे दिन भर, स्टूडेंट जो ठहरे, है ना। खैर, बहुत कुछ नहीं करके थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग अब तक जो क्षेत्रफल पढ़ते होंगे, आयतन पढ़ते होंगे, जिस तरह से, जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो, समलंब चतुर्भुज का निकालो, समचतुर्भुज का निकालो, समांतर चतुर्भुज का निकालो, इस तरह के क्षेत्रफल आप लोग पहले याद किए होते हैं या उनके आयतन के बारे में याद किए थे। ये जितने भी चीज़ें आप लोगों ने जो याद किया था उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट की चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर ठीक से समझ गए तो मैथमेटिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। बहुत से लोग भागते हैं क्योंकि उनको बहुत चीज़ें शुरू में ही याद करवानी पड़ती लोग मतलब वैसे ही याद करना पड़ता है कि ये है, ये चीज़ याद कर लो, वो चीज़ याद कर लो, वो चीज़ याद कर लो। मेरे समझ से हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से फार्मूले जो निकालते हैं हम लोग की याद कर लो। जैसे मान लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक आप लोग यूज किए हैं 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। अंग्रेजी में कहते हैं तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये दो विमाएं हैं, बेस और एल्टीट्यूड, इनका गुणा हो रहा है, निकल जा रहा है क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल करते हैं, आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दो विमाओं का गुणनफल, यहाँ क्षेत्रफल निकल गया। ये दोनों विमाओं का गुणनफल हो रहा है, ये विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं हैं। तो विमाएं क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि बीमा अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? डायमेंशन। ये जो लंबाई और चौड़ाई है ना, इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। किसको कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई, ये बीमाएं हैं। यहाँ पे आधार है और यहाँ पे ऊंचाई है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का गुणनफल हुआ है तो क्षेत्रफल निकला है। लंबाई चौड़ाई, इसके विषय में हम लोग आगे और पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब हम लोग 9th क्लास में घन और घनाभ पढ़ेंगे तो इसमें एक और चीज़ जुड़ जाएगा, वो होता है ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को दो विमाओं का गुणनफल करना पड़ता है। जब दो विमाओं का अगर गुणनफल हम लोग करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आता है। यहाँ पे देखिए, लंबाई चौड़ाई गुणा हो गई, क्षेत्रफल निकल गया। उसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि होता है भुजा का स्क्वायर, माने भुजा गुणे भुजा, माने एक ही विमा का दो बार गुणा हो रहा है। एक बार ये निकल के आया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी दो विमा का एक दूसरे से गुणनफल करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है। इस बात को ध्यान देना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए कम से कम दो चीज़ें चाहिए। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार गुणे शीर्ष लंब। अगर आते हैं हम लोग वृत्त में, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए त्रिज्या का दो बार गुणा हुआ है, आर गुणे आर, त्रिज्या का दो बार गुणा हुआ है। किसी भी लंबाई का दो बार गुणा होना, लंबाई चौड़ाई का दो बार गुणा होना, भुजा से मतलब कि एक ही भुजा का दो बार गुणा होना, यह क्षेत्रफल को दर्शाता है। अभी
हम लोग जो है 8th क्लास या 7th क्लास में इसी तरह की चीज़ों को पढ़े हैं। इस बात को थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 लोगों का गुणा होना चाहिए। 2 लोग मतलब कि 2 आदमी नहीं, 2 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आधार और शीश लंब दिया है, यहाँ पे गुणा कर दिए। आयत में देख ही रहे हैं, लंबाई चौड़ाई को गुणा कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कर रहे हैं तो उसमें भी हो रहा है। अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर आपको क्षेत्रफल और निकालना हो, जैसे निकालते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ भी 2 लोग का गुणा हो रहा है, एक ये आधार एक शीर्ष लंब, क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप समलंब का निकालते हैं, समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है 1/2 आधारों का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यहां भी आधारों का योग, अगर 2 आधारों को जोड़ देंगे तो उनका योग पूरी तरह से मिला करके, मतलब कि एक आधार ये हो गया और एक आधार ये हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक ये लंबाई और एक ये लंबाई, ये दोनों लंबाई जुड़ गई तो एक बड़ी लंबाई बन गई। और उनके बीच की दूरी, मतलब इनके दोनों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी ये क्या हो गई? उसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक ये आधार, इनको दोनों को जोड़ दिया गया था, और ये एक ऊंचाई, इन दोनों का लास्ट में क्या हो रहा है? गुणा ही हो रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को बात, कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 डायमेंशन का, 2 विमाओं का गुणा करना पड़ता है। आगे बात समझ में। और अगर परिमाप निकालना हो, परिमाप का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया हो, एक त्रिभुज दिया हो, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज दिया हो, कहता हो कि त्रिभुज दिया हो और उसका परिमाप निकालना हो। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, इसका परिमाप अगर निकालना हो तो होता है AB + BC + AC, मतलब कि क्या? सम ऑफ साइड्स, भुजाओं का योग। भुजाओं को जोड़ दिए, परिमाप निकल गया। मतलब कि सभी विमाओं को अगर जोड़ देते हैं, जितनी भी यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे जितनी भी लंबाइयाँ दी गई हैं, अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। अगर उनका किसी 1-2 का गुणा कर दिया जाता है, उसमें किसी 2 का गुणा होता है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। योग, परिमाप, गुणनफल, क्षेत्रफल। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये हो गया आपका आयत ABCD, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 विमाएं हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। परिमाप अगर निकालना हो, लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई, 2L + 2B, 2 कॉमन ले लेते हैं तो L + B, ये हो जाएगा इसका परिमाप। हम लोग इसको याद करते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे कि आखिर आया ये कैसे, तो बस यही तरीका है। L का मतलब आप लोग समझते होंगे, L का मतलब लेंथ होता है अंग्रेजी में, हिंदी में लंबाई, इसका मतलब होता है ब्रेथ, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, सबको जोड़ दिए। अगर आप आते हैं वर्ग पर, स्क्वायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ABCD एक स्क्वायर है, सभी भुजाएं बराबर हैं, ए अगर मान लेते हैं, हम तो जानते हैं कि इसको, इसके साइड होते हैं, ये A का मतलब साइड। परिमाप अगर निकालना हो तो A + A + A + A, 4A, परिमाप निकल गया इसका। तो देख रहे हैं कि स्क्वायर का परिमाप 4A, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। अगर हम आयत का परिमाप निकालते हैं 2 × L + B, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो देख रहे हैं हम लोग यही कि 2 डायमेंशनल इसको कहते हैं, 2 डायमेंशनल। हम लोग अब तक जो भी अभी पढ़ते आ रहे हैं 2 डायमेंशनल, आप लोग देख रहे हैं यही 2 डायमेंशनल कहने का मतलब ये होता है कि इसमें 2 डायमेंशन, अगर आयत देख रहे हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन को लिया जा रहा है। अगर हम लोग स्क्वायर को देख रहे हैं तो इसमें भी करीब करीब
एक ही डायमेंशन, सब बराबर हैं, इसलिए सबको जो है वो एक ही साथ हम लोग ले रहे हैं। एक्चुअली ये स्क्वायर भी जो होता है ना वो एक रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल आप लोग समझते होंगे, आयत। ये जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल ही होता है। अगर स्क्वायर को कहना हो रेक्टेंगल से, कैसे हम लोग स्क्वायर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कहेंगे कि स्क्वायर जो होता है, मतलब वर्ग जो होता है, वह एक आयत ही है। बस वर्ग में क्या होता है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। अगर यहीं पे देख लिया जाए, अगर लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ना आए, सोचो कि ये आयत है और हम कह रहे हैं कि ये आयत जो है वो वर्ग हो सकता है अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए। अब सपोज करें कि ये है लंबाई और ये चौड़ाई, अगर ये लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन आएगा, एल और बी बराबर। तो जब एल बी के बराबर हो तो बी की जगह पर एल लिख सकते हैं, यहाँ भी बी की जगह पर एल लिख सकते हैं जब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4l, आराम से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4l। और 4l होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4l हो गया तो बस यही हमारा परिमाप निकल गया 4l। यही l यहाँ पे जो था वो a के रूप में है, a और l सेम है। यहाँ पे लंबाई सब हो गई, यहाँ पे हमने a लिया था, यहाँ भी 4a आया, यहाँ भी 4l है। तो जो भी वर्ग होता है, वर्ग है जो वो आयत ही होता है। बस फर्क ये होता है कि आयत में जो डायमेंशन होते हैं उसका नाम होता है लेंथ और ब्रेथ, दो, लंबाई और चौड़ाई, दो डायमेंशन होते हैं। जबकि वही लंबाई और चौड़ाई वर्ग में जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है। अब जो है आप लोग इस बात को अगर आप समझते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब 9th क्लास के मेंसुरेशन में आते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो मेंसुरेशन में हम लोगों को घनाभ और घन के बारे में पढ़ना है। अब घनाभ और घन के बारे में पढ़ने में देखते हैं हम लोग यहीं कि घनाभ, सबसे पहले हम लोग को घनाभ पढ़ना है, उसके बाद घन पढ़ना है। आप लोग को मोटा मोटी ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग, आयत या किसी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं, कोई क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो मोटा मोटी आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल जो है वो उसमें किसी दो बीमा का गुणा होता है और वही परिमाप निकालना हो तो उन बीमाओं को सिर्फ जोड़ दिया जाता है। जितने भी वहाँ पे बीमाएँ दी गई हैं उस सब को जोड़ देते हैं। जैसे आप लोग देख ही ले होंगे, अगर आप लोग को अगर बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से एक बार देखिए तो बात धीरे धीरे मोटा मोटी समझ में आ जाएगी। ये समझना इसलिए ज़रूरी था कि 9th क्लास का जब घनाभ और घन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अब बातें हम लोग को समझ में आएगी। अब घनाभ पढ़ते हैं तो उसमें ये हम लोग को मिलता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई के बाद एक और नई चीज़ मिल जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। जैसे इसी रूम को देखते हैं, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, इस रूम में अगर देखा जाए तो ये लंबाई हो गई, ये लंबाई है, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। मतलब ये कि ये हो गई आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई दिख रही है और ये जो एक दिख रही है, यहाँ पे कह सकते हैं इसको, ये जो है एक ऊंचाई की तरफ दिख रही है। मतलब कि ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये हो गई आपकी लंबाई, तो ये क्या हो रही है, हाइट, ये एक ऊंचाई की तरफ आ रही है। अगर मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक बीमा, ये हो गया एक बीमा, ये हो गया एक बीमा, ये मैंने 3 बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो घनाभ और बाकी के इसके पहले के जो क्षेत्रफल निकालते थे इसमें यही अंतर अब हो गया कि घनाभ में 3 बीमाएं हैं, 3 डायमेंशनल। अब तक हम लोग जो आयत पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ रहे थे या कोई भी उसमें जो भी चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें 2 डायमेंशन पे काम चल जाता था। अब जो 2 डायमेंशन होता है उसको तो आराम से, जैसे हम लोग का खेत, गांव में हम लोग का जो खेत होता है वो करीब करीब 2 डायमेंशन, उसमें एक लंबाई एक चौड़ाई है। उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तुरंत लंबाई और चौड़ाई को हम लोग गुणा कर दिए, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चाहे हम लोग इसी पर हैं, जिस फर्श पे खड़े हैं, अगर फर्श पे कहा जाए कि हम लोग के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तुरंत हम लोग यहाँ पे लंबाई नापेंगे, यहाँ पे चौड़ाई को मापेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे, हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पूरा अगर घर की बात की जाए
पूरा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई के बाद एक नया चीज़ मिल रहा है, तीसरा डायमेंशन मिल रहा है। और ये जो तीसरा डायमेंशन मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। आई बात समझ में? लंबाई चौड़ाई और ये जो तीसरा डायमेंशन मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। तो ये घनाभ जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको भी। घनाभ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड। घनाभ जो होता है वो होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें 3 डायमेंशन हो गए, एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई और एक हो गया ऊंचाई। अब इससे रिलेटेड लेकिन इतना ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की बात जहां भी होगी वहां पे गुणा होगा सिर्फ 2 ही का किसी का। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, एक आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आगे बढ़ने में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक घनाभ हम फिगर बनाते हैं। सपोज करो कि हम लोग का ये जो रूम, जिस रूम में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यही एक घनाभ है। घनाभ का छोटे साइज में देख सकते हो तो माचिस का डब्बा आप लोग देखे होंगे, वो घनाभ के आकार का है। या फिर आप लोग देखते होंगे आपका कॉपी किताब, ये भी करीब करीब घनाभ के आकार का है। उसमें लंबाई चौड़ाई और थोड़ा सा मोटाई होता है, मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो वो कह सकते हैं। या आसपास कोई भी चीज़ देख सकते हैं, आपका जो टेबल है वो भी करीब करीब घनाभ के आकार का है। जहाँ पे लंबाई चौड़ाई के बाद मैंने 2 डायमेंशन के बाद तीसरे डायमेंशन की जहाँ पे चर्चा होगी उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं हम लोग, बस यही जान लेना है। एक चीज़ और है कि 2 डायमेंशनल जितने भी फिगर हैं उनको आप बोर्ड पे इस तरह से बना सकते हैं। बोर्ड पे ये वर्ग बन जाएगा, ये आपका आयत बन जाएगा, ये आपका करीब करीब समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। 2 डायमेंशनल जितने भी फिगर हैं उनको बोर्ड पर उकेरा जा सकता है, लेकिन 3 डायमेंशनल को सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, बोर्ड पे किया नहीं जा सकता उसको, क्योंकि 3 डायमेंशनल के लिए हाइट होती है और बोर्ड हाइट कहाँ से लेकर आएगा, ये तो इधर आएगा बाहर की तरफ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि आप लोग के दिमाग में आएगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, माचिस आपको एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने तक खुद से देख सकते हैं कि क्यूबॉइड के आकार का कौन सा हो सकता है। तो इसमें आप लोगों को देखना है, बस यही हमने बता दिया कि क्षेत्रफल जब भी होगा तो क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को कह सकते हैं कि उसमें 2 ही डायमेंशन का गुणा होगा। अब वो कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग एक फिगर बनाते हैं पहले क्यूबॉइड का, इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सबसे पहले क्यूबॉइड बनाते हैं। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसमें करीब करीब आपको 6 रेक्टेंगल दिखेंगे, 6 रेक्टेंगल। जैसे देखिए, एक ये नीचे का हो गया, ये नीचे का पोर्शन हो गया, एक ऊपर का हो गया, 2 हो गए, एक नीचे एक ऊपर, एक इधर, 3 4 हो गए। इसके बाद एक हो गया इधर का 5 और एक पीछे का हो गया 6। आप देख सकते हैं जैसे माचिस ही है, माचिस में 2 तरफ जो होते हैं वो जलाने पर जल जाता है, ऊपर के 2 परत हो गए और बगल से जो खुलता है दोनों तरफ से वो हो गए, टोटल मिलाकर 6, मतलब कि 6 हो गए। यहाँ पे इसके टोटल कह सकते हैं कि ये 6 इसके रेक्टेंगुलर जो पार्ट है ये 6 हैं लगभग। इसके बाद इसमें लाइनिंग कितनी है गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर 8, 2 इधर 10, 2 इधर 12, मतलब कि इसके एज हो गए 12 और रेक्टेंगुलर पार्ट कितने हो गए, 6 रेक्टेंगुलर पार्ट है इसमें। अब अगर देखते हैं इसमें तो आप लोग देखिएगा तो नीचे वाला जो पोर्शन है, जो नीचे वाला जो तल का दिख रहा है पोर्शन, इसमें ये देखिए ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। जब ये लेंथ है तो जस्ट इसके बाद इधर वाला भी लेंथ होगा, और ये इधर ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। सपोज कि देखिए 4 स्टैंड खड़े हैं, 4 स्टैंड खड़े हैं तो ये सब हाइट होगा, हाइट हाइट हाइट। ये लेंथ, ये पोर्शन नीचे वाला पोर्शन, बगल में उधर पीछे के ये वाला लेंथ हो गया।
जब ये लेंथ है तो जस्ट देखिए कि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ है, अब नीचे देखिए ये ब्रेथ है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है तो ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, ये लंबाई, ये भी लंबाई, करीब करीब हम लोग सबको लिखती है। अब इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर कहा जाएगा कि इस क्यूबॉइड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी दो डायमेंशन का गुणा होता है। यहाँ पे सारे डायमेंशन जो है वो आयत के हैं, तो हमको पता है कि आयत में क्या क्या होता है। अगर कोई आयत इस तरह से फर्श पे है तो एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। अगर ये आयत की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तो चौड़ाई है लेकिन ये क्या है, ऊंचाई है, इसमें गुणा कर देंगे। इस तरफ की अगर बात करते हैं तो ये लंबाई दिख रहा है और ये ऊंचाई दिख रहा है, तो ये भी एक आयत है, लंबाई में ऊंचाई से गुणा करने में इस प्लॉट का हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इस तरह से सबका एरिया निकाल करके अगर जोड़ देते हैं तो हमारे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाता है। कैसे? घनाभ का क्षेत्रफल बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखो मैथमेटिक्स में बार बार मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है मैथमेटिक्स में, तो हम जहाँ तक जानते हैं कि मैथमेटिक्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। और भाई साहब एक बार मैथमेटिक्स में मन लग गया ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी और सब्जेक्ट में मन लगाना। दिन भर मन करता है यही करते रहें। वैसे भी नॉलेज लेना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आदमी के लिए। नॉलेज लेते रहो, कुछ सीखते रहो। खासतौर से मैथमेटिक्स तो सीखना मतलब लगता है कि एकदम कितना ही आध्यात्मिक काम हो रहा है, कितना मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है अगर समझ में आए तो। अगर नहीं आए ना तो मतलब कि अभी से बुरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, प्रयास तो किए हैं कि आप लोगों को समझ में आए, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो घनाभ का क्षेत्रफल में हम लोग सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं। सबसे नीचे वाले क्षेत्र क्या होगा, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके पास है लंबाई और इसके पास है चौड़ाई। तो एक हो जाएगा इसका घनाभ का क्षेत्रफल L गुणे B। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो हम लोग लिखते हैं L गुणे B, मैथमेटिक्स में शॉर्ट में इसको L इंटू B भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं L इंटू B, इसको इंटू कहेंगे। LB का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है। यहाँ LB का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे L गुणे B न लिख करके अगर हम लोग LB लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग को ये समझना है कि इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है। नीचे का हो गया। अब सोचो कि ये नीचे के फर्श का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया कि इसका लंबाई कर दिए, इसको चौड़ाई कर दिए। अब जस्ट इसके ऊपर वही स्थिति होगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो 2 हो गए प्लस L इंटू B। चलो नीचे ऊपर काम हमने ख़त्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरफ देखते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ इसके पास एक लंबाई है और दूसरा क्या है, इसके पास ऊंचाई है। और जस्ट इसके अपोजिट आओ, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लस क्या हो रहा है, इधर का आते हैं LH, इधर आते हैं प्लस LH, इधर फाइनल, ऊपर नीचे फाइनल। अब चलते हैं भाई साहब इधर, ये क्या है हमारी चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई, तो प्लस BH। इधर जितना हुआ उधर भी उतना ही होगा क्योंकि सब तो बराबर हैं, प्लस BH। अब ये LB जोड़ेंगे तो 2LB प्लस LH जोड़ेंगे 2LH प्लस इनको जोड़ेंगे 2BH, कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस LH प्लस BH। यही है हमारा घनाभ का क्षेत्रफल। 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को किसी 2 डायमेंशन का गुणा करना होता है। देखो यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, जोड़ा गया है, बाकी जोड़ा गया है, यहाँ भी 2 का हुआ। क्षेत्रफल 6 क्षेत्रफल मिल करके और एक पूरे क्यूबॉइड का क्षेत्रफल बना दिया। पूरी तरह से घर बंद हो गया।
क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और चीज़ सोचते हैं, जब भी हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब भी आगे भी मैथमेटिक्स में जब भी कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे और क्षेत्रफल की बात करेगा तो सोचना दिमाग में कि इसको अगर पेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर पेंट करना हो तो चारों दीवार का करेंगे, ऊपर का करेंगे, ये सीलिंग का करेंगे, नीचे का भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें रखा ही जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात हो तो इसमें लगभग सबकी पार्टिसिपेशन होती है, जो भी दीवार है, जो भी फर्श है, जो भी सीलिंग है, सबका होता है। उसको हम लोग पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिए। दिस इज द क्षेत्रफल। अब बताओ, ये पूरा घर चारों तरफ से क्लोज, और जब ये घर चारों तरफ से क्लोज हो गया तो इसमें क्या होगा, पूरी तरह से क्लोज है, मैं इसमें खड़ा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, इसका मतलब कि इस घर में हवा है। और जब इस घर में हवा है तब एक नया शब्द आता है, एक नई चीज आती है, और उसका नाम हो जाता है आयतन। हवा भरी है, कुछ इस घर में कुछ और नहीं है, लेकिन इस घर में हवा है, तभी तो मैं सांस ले पा रहा हूँ। और जब सांस मैं ले पा रहा हूँ, इस हवा है, तो जो हवा होता है उसका निकलता है वॉल्यूम। क्या निकलता है उसका? वॉल्यूम। हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, अब आयतन निकालने के लिए क्या होगा, देखो अब तक जो क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को 2 डायमेंशन का गुणा करना पड़ता था, कोई 2 डायमेंशन मिल जाए। अब तक इसमें हम लोग को डायमेंशन 3 तरह के मिले हैं, एक बार L के साथ B का गुणा हुआ है, एक बार B के साथ H का गुणा हुआ है, और L का एक बार H के साथ गुणा हुआ है। जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो आयतन निकालने में हम लोगों को 3 लोगों को गुणा करना पड़ेगा, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। इन तीनों को जब गुणा कर देंगे तब हमारा निकल करके आता है आयतन। ठीक, क्या निकल के आता है? आयतन। अब जैसे देखिए, इसका जो हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका जब भी कुछ आएगा, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, डेसीमीटर में आए, चाहे जिसमें भी आए, उसका क्षेत्रफल हमेशा, अगर मान लो कि मीटर में आता है, अगर हम लोग फिजिक्स पद्धति में जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट्स होता है किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने, अगर निकाल रहे हैं, अगर मीटर में दिया हो तो हम लोग का क्षेत्रफल आता है मीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 मीटरों को, अगर लंबाई मीटर में दी गई हो, चौड़ाई भी मीटर में दी गई हो, तो दोनों मीटरों को गुणा किया गया, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कई मीटर स्क्वायर मिलकर जोड़ दिए गए और सब मिलकर के मीटर स्क्वायर हो गए। लेकिन जब बात आयतन की आती है तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा हो रहा है, तो यह आएगा मीटर क्यूब में। तो आयतन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, घनाभ का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं, हम लोग का क्षेत्रफल लिया गया, अगर घनाभ का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, मतलब कि इन तीनों को क्या कर दिया हम लोगों ने, इन तीनों को हम लोगों ने गुणा कर दिया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जब गुणा कर देते हैं तो इसका निकल कर आता है कि इसका आयतन क्या होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर इस घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाए और कहा जाए कि इस घर में कितना हवा भरा है, तो हवा भरने की बात कहेगा तो देखेंगे कि जो गैप है चारों तरफ से दीवार से, ये घर जब घिर गया ऊपर नीचे हर जगह से, तो ये जो गैप इसमें है, ये जो पूरा इसमें एयर भरा है। और अगर इसका आयतन निकाल देते हैं, मतलब कि इन तीनों को अगर गुणा कर देते हैं, तो जो आयतन निकल कर आता है उसी को हम लोग कहेंगे कि इतना ही उसमें हवा भरा है। अगर सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीटर में दी गई हो तो कहेंगे कि अगर मान लो सपोज करो L बराबर 4 मीटर हो, B बराबर 3 मीटर हो और H बराबर 2 मीटर हो, कोई पूछेगा कि इस घर में कितना हवा भरा है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम LBH, तुरंत 4 × 3 × 2 24 मीटर क्यूब, इतना ही इसमें एयर भरा है, हवा। इस घर में कितना हवा भरा है, इतना। अगर आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तुरंत निकाल दोगे, 2 कितना होगा 12, इसका गुणा करेंगे 6 और इसका करेंगे 8, 12 और 14 कितने हो गए 26, 12 × 18, 2 × 20 = 26, 52 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 52 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज़्यादा है यहाँ और आयतन यहाँ पे क्या है
कम है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको करेंगे। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, आयतन के बारे में आप लोग जान गए। एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कभी कभी आता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हिंदी में उसको कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब सपोज करो कि अगर कोई कहते कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, कोई बात नहीं, चारों दीवार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देते हैं। इसमें हम लोग किसको छोड़ देंगे, नीचे को और ऊपर को छोड़ दो, मतलब ये दोनों कट गए। चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हो गया कि ऊपर छोड़ दो नीचे छोड़ दो, ये भी खाली वो भी खाली, केवल बस ये, कोई बात नहीं, बस इसको हम लोग लेकर चलते हैं। अब इसको जब हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको ले लो, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH 2LH प्लस 2BH 2 और H कॉमन हो जाएगा, L प्लस B, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल 2H L प्लस B, चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब कोई कह देता है कि नहीं भाई साहब ऐसा है कि ये फर्श का नीचे वाला नहीं लेते हैं, हम लोग को पेंट करना है, तो आप कहिए ऐसा करिए कि इसका क्षेत्रफल में इसको सीलिंग को भी ले लीजिए, क्योंकि सीलिंग भी पेंट होता है नीचे, तो हम लोग मार्बल या संगमरमर ये सब लगा देंगे, कोई बात नहीं, उसमें भी जोड़ देते हैं। इसमें किसको जोड़ देंगे, नीचे छोड़ देना है, ऊपर वाला क्या है, लंबाई चौड़ाई, जोड़ दो, L इंटू B मतलब LB हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है क्यूबॉइड के क्षेत्रफल के बारे में जाने, क्यूबॉइड के आयतन के बारे में जाने। अब क्यूबॉइड से हम लोग क्यूब को निकाल के लाते हैं। अब क्यूब कैसे निकलेगा, तो यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे क्यूब की स्थिति क्या है, क्यूबॉइड जो बनता है वो 6 आयत मिलकर के क्यूबॉइड बना देते हैं। अब वही आयत थोड़ा सा दब गए, सपोज करो दब गए, पहले आयत था उसमें एक लंबाई था एक चौड़ाई था, अब वो दब गए। अब दबने के बाद स्थिति क्या हो रही है, वो वर्ग बन रहे हैं, सारे लोग वर्ग बन गए। तो पहले 6 आयत थे, अब क्या हो गए 6 वर्ग, 6 स्क्वायर हो गए, कोई बात नहीं, 6 स्क्वायर हो गए। तो अब जब स्क्वायर हो गए तो हम लोग को पहले से पता है कि जब 6 स्क्वायर हैं तो स्क्वायर के तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये बराबर हो गए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो गए, मतलब कि L B के बराबर बराबर H हो गए, तीनों बराबर हो गए। अब ये जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो किसी चीज़ के तो बराबर होंगे। मान लेते हैं कि A के बराबर है, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, ये तीनों बराबर है। अब सपोज करो कि यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं अगर, और कह सकते हैं कि ये तीनों की लंबाई समान है, तीनों एक ही हाइट के हैं। तो मान लो कि एक ही हाइट के हैं तो कुछ तो उनका हाइट होगा, जैसे मान लो कि सब लोग मिल करके 160 सेंटीमीटर के हैं, तो पहले की भी लंबाई 160 सेंटीमीटर, दूसरे के भी है, तीसरे के भी है। तो ये तीनों बराबर हैं, पहला लड़का दूसरा लड़का, A लड़का B लड़का C लड़का, तीनों बराबर हैं। किसके बराबर है 150। उसी तरह से लंबाई भी चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है, तीनों किसके बराबर हो गए A के बराबर। चलो अब इसी में हम लोग लेकर चलते हैं, इसी से निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे घनाभ नहीं, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल से ही हम लोग घन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, कोई बात नहीं। जब अब घन का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, हमें यहाँ पे घन का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 2, अब सपोज करो LB सब A के बराबर है, तो A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। सपोज करो ये घनाभ के लिए मैंने बनाया था, लेकिन अब हम लोगों ने मान लिया है कि ये अब घन हो गया, चारों तरफ से दब करके जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल दिख रहा है अब ये स्क्वायर हो गया है। सपोज करो इमेजिन किया जा सकता है था कि ये पहले तक क्या था रेक्टेंगल था, लेकिन अब क्या हो गया है स्क्वायर, दब करके सब बराबर मतलब बराबर हो गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब ये लंबाई ये हो गया चौड़ाई ये ऊंचाई। अब सपोज करो कि पेन ये लंबाई था थोड़ा बड़ा था पहले, चौड़ाई थोड़ा कम था, ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी क्या है, फिलहाल ये वर्ग हो गया है, सारे वर्ग हो गए हैं, 6 वर्ग मिल गए। तो 6 वर्ग मिल गए तो क्या होगा,
लंबाई सेम, चौड़ाई सेम, ऊंचाई सेम, तीनों मिल गए, बन गया क्या वर्ग। कितने वर्ग 6, मिल करके क्या बना दिए घन, क्यूब। अब स्थिति क्या हो रही है 2a स्क्वायर 2 3a स्क्वायर सब मिलकर 6a स्क्वायर, ये होता है घन का क्षेत्रफल। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बस किसी एक को काट दो, इसी को काट दो। जब ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा अब हमारा 2, ये तो कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। 4a स्क्वायर चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। क्यों l भी कट गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कुछ है ही नहीं ना, तो लंबाई वाला और चौड़ाई वाला पोर्शन छोड़ दिया गया। ये छोड़ने का मतलब ये है कि नीचे और ऊपर को छोड़ दिया गया, केवल चारों दीवार बच गए। कोई बात नहीं, इसको हटा दिए, ये BH ये कट गया था, ये बचा a में a का गुणा हुआ, यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर गुणा कर दिए 4a स्क्वायर। अगर वॉल्यूम निकालना हो, सपोज करिए कि वॉल्यूम का मतलब आयतन क्या था LBH, जब ये घनाभ था, तो अब क्या हो गया, अब घन हो गया a कितना हो गया a क्यूब। तो आज आप लोग धीरे धीरे करके ही हम लोग जो है वो घनाभ पढ़े, घनाभ के बारे में सब कुछ जाने कि उसमें क्या होता है। घनाभ जो होता है अगर देखा जाए तो उसमें 3 डायमेंशनल होता है, वो उसमें लंबाई चौड़ाई के बाद एक नया चीज़ आता है, एक नए व्यक्ति आते हैं, कह सकते हो उसमें नया एक आदमी जुड़ जाता है, व्यक्ति मत कहो, एक नया डायमेंशन जुड़ जाता है जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। लंबाई चौड़ाई के बारे में तब तक पढ़ रहे थे, पिछली कक्षाओं में भी हम लोग पढ़े हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या होता है, या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग अक्सर देखते थे कि 2 चीज़ों को गुणा करते थे, 2 डायमेंशन को गुणा करते थे। जब घनाभ की बात आ रही है तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ही जानना था कि 2 के बाद एक नए डायमेंशन के बाद इसमें पदार्पण होगा, या नया एक डायमेंशन आएगा जिसको हम लोग ऊंचाई बोल रहे हैं। और ऊंचाई आते ही एक क्लोज फिगर बन जाता है, पूरी तरह से क्लोज बॉडी बन जाती है हमारे पास। लंबाई चौड़ाई से क्लोज बॉडी नहीं बन पाती थी, क्योंकि ऊंचाई जो ही आ रहा है तो चारों तरफ से ऊंचाई पूरी तरह से घर घिर गया, या कुछ भी एकदम पूरी तरह से क्लोज हो गया। तो क्लोज होने के लिए हमारे पास 3 डायमेंशनल होना जरूरी है। जब तक 3 डायमेंशनल नहीं होगा क्लोज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई चौड़ाई के बाद ऊंचाई क्लोज बन गया। जब क्लोज बन गया तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें तो हवा भी भर सकता है, इसमें गेहूं भर सकता है, चावल भर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह से दिया था मैंने क्वेश्चन आपको 5 4 3 कुछ इस तरह से कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो या ऊंचाई निकालनी हो, तो ऊंचाई निकालने आयतन निकालना हो, या पूछा जाए कि इसमें बताओ कि इसमें कितना गेहूँ भरेगा, तो दिमाग में होगा कि गेहूँ भरना है, घर पूरी तरह से बंद है, आयतन निकलेगा। क्योंकि हवा भरो तो हवा का जगह कौन लेगा, आप गेहूँ लेगा या चावल लेगा, तो आयतन निकलेगा। घर के पेंट पोचारा इस सब के बारे में बात करेगा, तुरंत दिमाग में आएगा क्षेत्रफल निकालना है। एक और चीज़ होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई इस तरह से हम लोग का घर तो लगभग क्यूबॉइड के आकार का ही होता है, तो अगर उसमें कुछ खिड़की दरवाजे भी होते हैं, घर तो इस तरह से पूरी तरह से क्लोज होता नहीं है। अगर खिड़की दरवाजे की बात आएगी तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यही दीवार है, दीवार में हम लोगों में एक खिड़की है, तो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले एक खिड़की है, एक दरवाजा है, कहा जाएगा कि अब बताओ कि क्षेत्रफल क्या होगा। खिड़की दरवाजा तो ओपन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ये बात है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो खिड़की है वो किस तरफ है। हम देख रहे हैं कि लंबाई और ऊंचाई की तरफ हमारा खिड़की है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई और ऊंचाई वाले का क्षेत्रफल निकालिए। और एक बार खिड़की का देख लेते हैं कि खिड़की की लंबाई और ऊंचाई क्या है, गुणा करके उसको निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, कहानी ख़त्म। इसके बाद दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजे को देखते हैं कि ये दरवाज़ा जो है इसमें चौड़ाई वाला कुछ हिस्सा ले रहा है और कुछ ऊंचाई वाला, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई वाले को गुणा कर दिए और इस हिस्से को क्या कर दिए, जो गेट है इसकी लंबाई और ऊंचाई को जो है गुणा करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं। मतलब कि जो भी ओपन है, दीवार हो उसमें से कुछ चीज़ ओपन जरूर रहेगा, कुछ खिड़की रहेगा, कुछ दरवाज़ा रहेगा। जो भी ओपन पोर्शन है उसको उसमें से क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है। आप लोग आराम से इसको देखिए बढ़िया से, 1 बार 2 बार 4 बार आप लोग देख सकते हैं। अच्छा लगे अगर
तो इस पे आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करिए। अपने बुक में कोई भी बुक निकालिए, जो भी आपके पास आप लोग बुक पढ़ते होंगे उसको निकालिए और प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या आप पहले से कुछ अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स आपको ठीक से समझ में आ रही है कि नहीं। इतना ही कहते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, चलिए मजे लीजिए।